रुड़की में सड़कों की बदहाली और गड्ढों की तरफ जनप्रतिनिधियों का ध्यान खींचने के लिए समाज सेवी ने अपनाया अनूठा तरीका। सड़क के गड्ढों में समाज सेवी ने बीजेपी का झंडा गाड़ दिया। समाज सेवी का नाम दीपक लखवान है। उनका कहना है कि रुड़की की सड़कों पर खतरनाक गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग और अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है, ना ही जनप्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं। सारे नेता बस राजनीति करने में मस्त हैं। उन्हें आम आदमी की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। भाजपा कोई भी सरकारी काम होता है, सरकारी तो सरकारी, इवन जो प्राइवेट काम भी होता है उस पे भी जो है लोग अपने झंडे लगा देते हैं, लोग ला करके कि भाई ये काम मोदी जी ने करा, ये काम मोदी जी ने, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। तो भाई जी जब वो सारी इनकी सरकार की उपलब्धि है तो जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट था जिसमें कई जो 1400 करोड़ का रुड़की में आया था, उसके गड्ढे हैं ये भी उपलब्धि उन्हीं की है। इसलिए क्योंकि सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी। यहाँ से कई बड़े नेताओं के घर हैं, अगर वो चाहते तो एक बार में ही एक फोन करके ही जो है इन गड्ढों को भरवा सकते थे, लेकिन उन्हें किसी की हालत से, किसी एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल जितने भी निगम के कर्म अधिकारीगण हैं वो भी खाने में लगे पड़े हैं, नेता भी खाने में लगे पड़े हैं। इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है कि 100 में से 90 बेईमान, रुड़की के नेता है महान। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जिले को येलो अलर्ट में रखा गया है। बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वहीं बाकी जिलों में हल्की, मध्यम और भारी बारिश की संभावना दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 से 24 सितंबर के बाद मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य खेलों को लेकर ओलंपिक संघ ने इस बार बड़ा फेरबदल किया है। इस बार 4 जिलों उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में राज्य ओलंपिक खेले होंगे। उधम सिंह नगर में एथलेटिक के साथ ही इंडोर और नैनीताल जिले में गोल्फ, साइकिलिंग समेत 6 खेल होंगे, जबकि देहरादून में शूटिंग और हरिद्वार में स्क्वॉश और ट्रायथॉन इवेंट होंगे। मुख्य आयोजन केंद्र रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम रहेगा। उत्तराखंड में 20 से 27 सितंबर तक 8 दिन का राज्य संघ ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। हरिद्वार की ज्वेलरी डकैती कांड में हुआ है बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक कराटे गैंग ने रानीपुर मोड़ के बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में डकैती डाली थी। पुलिस का दावा है कि हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में डकैती डालने वाला कराटे गैंग पंजाब और दिल्ली में सक्रिय है। गैंग का मुख्य सरगना दिल्ली का रहने वाला सुभाष है, जबकि रविवार रात को पुलिस की गोली से मारे गए सत्येंद्र पाल को सुभाष ने पंजाब और हिमाचल रीजन का मुखिया बनाया था। सत्येंद्र की अगुवाई में ही ऊना में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस का कहना है कि कराटे गैंग गोल्ड लोन कंपनियों में लूट डकैतियों में माहिर रहा है। नैनीताल की मशहूर नैनी झील में कूद गई एक महिला, लेकिन झील में नाव की सवारी कर रहे एक पर्यटक और नाव चालक ने फौरन पतवार पकड़ाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने नैनी झील में छलांग पाषाण देवी मंदिर के पास से लगाई थी। बताया जा रहा है कि झील में कूदने वाली महिला मानसिक रूप से परेशान है और उसका उपचार भी चल रहा है। रुड़की की विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह के सालाना उर्स में उमड़ रही है जायरीनों की भीड़। जियारत के लिए लग रही है लंबी लंबी कतारें। 12 रबीउल अव्वल के 2 दिन तो कलियर शरीफ में पांव रखने की जगह नहीं मिली। बता दें कि साबिर पाक का 756वां सालाना उर्स 16 सितंबर को शुरू हुआ है। उर्स 19 सितंबर तक चलेगा। जियारत के लिए 81 पाकिस्तान जायरीनों का जत्था भी रुड़की आया। पितृपक्ष शुरू होने के बाद बद्रीनाथ धाम में बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि बद्रीनाथ स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने से मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे ब्रह्म कपाल तीर्थ स्थित है। इसे कपाल मोचन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष शुरू होने पर हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं और उनकी मुक्ति की कामना कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म करने के लिए हरिद्वार, गया और बद्रीनाथ का ही महत्व माना गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजाएं करवाई। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर, जोशी मठ के नृसिंह मंदिर, द्वितीय केदार मदमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ और गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर में भी मोदी के लिए विशेष पूजा अर्चना और हवन किया गया।
पुरोहितों ने कहा कि विशेष पूजाएं करवाकर प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु और देश की सुख समृद्धि की कामना की गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर टिहरी जिला अस्पताल में बीजेपी ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के कामों में हर क्षेत्र को छुआ गया है और हर क्षेत्र में दोगुनी रफ्तार से काम हुए। इस राज्य को हमने बनाया, ग्रीष्मकाल राजधानी हमने बनाई, राज्य के अंदर नकल विहीन परीक्षाओं इसकी रचना हमने की, जबरन धर्मांतरण के लिए कानून हम लाए। हर प्रकार से देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और जो अपना भू कानून है उसके भी बहुत जल्दी आपके सामने सख्त भू कानून का स्वरूप आपके सम्मुख होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।